अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको 10 साल की बच्ची का बेल बॉटम की कटिंग सिखाती हूँ। तो पहले साइज़ ले लेते हैं। ये 29 हो रहा है लेंथ इसकी, तो यानी कि 29 इंच है। तो हमने इसको ऐसा करना है कि 1 2 3 4 इंच जो है वो ज़्यादा कपड़ा हमें रखना है। कटाई में जाएगा और सिलाई में जो है मोड़ने में नेफ़ा और पांचे वांचे में जो है वो उसको फोल्ड होने में लगेगा। तो इसलिए हम इससे 1 2 3 और 4 इंच ज़्यादा निकालेंगे। और चौड़ाई जो है इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये तो चुन्नट वाला है, अफ़गानी शलवार बनी हुई है। तो हम ये यहाँ से ये 12 है, हम 14 इंच रख लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। म्यानी जो है हमें ये तैयार 12 चाहिए। तो चलें कपड़ा कट कर लेते हैं। लंबाई हमें 29 चाहिए थी, तो हमने 4 इंच ज़्यादा रखी थी। 1 2 3 और 4 ये 33, यानी कि हमें 4 इंच ज़्यादा 33 इंच पे हमने यहाँ पे फालतू निशान लगा लेना है और हमने ये कट करना है फालतू कपड़ा। ये हम फालतू कपड़ा अभी से ही कट कर देंगे। इसके बाद चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई 13 इंच हो रही थी, तो हमें 15 इंच चाहिए। पंद्रह इंच पे हमने स्केल की मदद लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेना है। वीवर्स, अब हमें जो निशान लगाना है वो सबसे पहले इसके और इसके दरमियान में एक निशान लगाना है। बिल्कुल इस तरह से ये देख लेते हैं, बिल्कुल दरमियान में निशान लगाना होगा कि ये 15 है। तो इसे हमें पैटर्न को बनाने में आसानी होगी और आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि किस तरह से ये बिल्कुल बीचों बीच बेल बॉटम का पैटर्न जो है वो बनेगा, स्टार्ट होगा। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको निशान लगा लिया है दरमियान में, बिल्कुल बीच में करके। ये अब हमने इसका म्यानी का हिस्सा लेना है। म्यानी हम इस तरफ से भी बना लें या इस तरफ से भी बना लें तो ठीक है, क्योंकि इसके चारों पार्ट खुले हुए होते हैं। तो हम एक साइड से म्यानी का निशान लगा लेते हैं। म्यानी उसकी जितनी हो रही थी हमें उतना ही रखना होगा। म्यानी उसकी 12 इंच तैयार थी, तो हमने 12 इंच ही रखनी है। और यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाते हुए इसकी गुलाई पे इसका पैटर्न बनाना है, इस तरह से। और यहाँ से 1 इंच लेते हुए इसकी गुलाई बनानी है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह जब इसको साइज़ करेंगे, ये सिएंगे तो ये 14 इंच पे चली जाएगी और इसका ये नेफ़ा बनेगा और यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ से मैं सीधा निशान लगा लूँगी। अब इस निशान से मैं तकरीबन 6 इंच नीचे बड़ों का, ये बच्ची है तकरीबन 10 साल की या 9 साल की, तो इसका मैं 5 इंच ऊपर लूँगी। यहाँ एक निशान लगाऊंगी और घुटने के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखेंगे कि आया ये बहुत ज़्यादा खुला भी ना हो और बहुत फिट भी ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते हैं। तो फिर इस हिसाब से ये हिस्सा मैं 9 इंच पे रख लेती हूँ। तो आप भी 9 इंच रखेंगी। बड़ों का 10 और 11 भी हो सकता है। ये मैं लाइन लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को
सीखने में, देखने में और समझने में, बनाने में आसानी हो, इस तरह से। इसके बाद व्यूअर्स इसके पाइंचों की तरफ आते हैं। तो पाइंचे हमें ये देखने हैं कि हमें कितने चाहिए। हम 11 इंच, ज़्यादा खुला नहीं चाहिए तो 12 इंच कर लें, बहुत ज़्यादा खुला चाहिए तो 13 कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि फुल चौड़ाई लेनी है तो वो भी फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 14 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। ये देखें 7 इंच मैंने दरमियान में रखा है, इधर 7, इधर 14। इसके बाद मैंने इसको स्केल की मदद से इसके साथ मिलाना है, यूँ और यूँ। अब व्यूअर्स हमें इसके साथ यहाँ से 1.5 इंच लेते हुए इस निशान को यूँ करते हुए यहाँ से 3 इंच के निशान तक इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, यूँ इस तरह से। और ये वाला हिस्सा इसके साथ यूँ जाएगा। व्यूअर्स ये मेरा बेल बॉटम शेप का जो मैंने काटा है, ये थी मेरी आज की वीडियो बेल बॉटम शेप। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको ये बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।